प्रेज़ लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं वंदन देता हूँ। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था यीशु का सेवकाई भाग 1 में यीशु ने उसका जो सेवकाई है वो उसका उद्देश्य क्या है और कौन-कौन से इलाका में उसने सेवकाई की और उसका सेवकाई का जो 4 अवधि है, 4 पीरियड्स है, वो कैसे विभाजित किए थे। मतलब फसह का 4 पर्व के आधार पर वो विभाजित किए थे और पहले 3 चरणों में, पहले 3 अवधि में यीशु ने क्या-क्या अद्भुत आश्चर्य काम किए, वो हमने देखे थे। तो वहाँ पे इस प्रकार यीशु मसीह उसका सेवकाई करते हुए आगे चलते गया। अभी ये संडे स्कूल का सीनियर क्लास में उसका 7वां लेसन में हम आगे जाएंगे। यह पाठ है यीशु का सेवकाई भाग 2, मिनिस्ट्री ऑफ जीसस पार्ट 2। तो आगे जाने से पहले आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, आँख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। आज तेरे चरणों में बैठा हुआ बच्चे लोगों को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। तेरे वचन को सीखने के लिए, तेरे सेवकाई के बारे में और गहराई में उनको प्रभु जी जान लेने के लिए प्रभु जी, सिखाने के लिए प्रभु जी तू कृपा देना, सीखने के लिए उनको तू मदद करना। तेरी पवित्र आत्मा उनको सहायता करे, एक एक के जीवन में तू काम करे, उनको प्रभु जी विश्वास में मजबूती से खड़ा करे। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे भी सिखाने के लिए तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। महिमा आदर तुझे मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम देखेंगे इस भाग का पठन भाग। मैं पढ़ता हूँ, आप लिख लीजिए आपका नोटबुक में। मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय 21 वचन से 18 अध्याय का 4 वचन तक। लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय से 19 अध्याय तक। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7 अध्याय से 11 अध्याय तक। Gospel of Matthew from chapter 15 of verse 21 to chapter 18 verse 4. Gospel of Luke from chapter 17 to 19 chapter. John chapter 7 to chapter 11. अभी देखेंगे हम याद करने का वचन, मेमोरी वर्स। मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Gospel of John chapter 8 verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in the darkness, but shall have the light of life. यहाँ पे इस मेमोरी वर्स में यीशु कह रहा है कि जो कोई मेरे पीछे आएगा, जो कोई यीशु को अनुकरण करेगा, वो अंधकार में न चलेगा तो उसके साथ जीवन का ज्योति होगा। तो हमको अभी यीशु का अनुकरण करना है, यीशु के पीछे चलना है। केवल उसके बारे में सीख के, उसके बारे में जानकारी पाके ये रोशनी हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके चेलों को अपने पीछे आने के लिए बुलाया था। तो यीशु का जो सेवकाई है वो इस पाठ का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम यहाँ पे देखेंगे कि नम्रता और जो पवित्रता आई, ये सेवकाई करते समय यीशु ने हमको दिखाया। मतलब उसने कितना सारा अद्भुत आश्चर्य काम किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, चंगाई किया, फिर भी वो अपने आप को मृत्यु तक नम्र किया और अंत तक उसने अपने पवित्रताई को संभाला। तो यही बात हमको यीशु का ये
द्वारा इस सेवकाई से हमको सीखना है। अभी हम देखेंगे इस पाठ का जो चौथे चरण का सेवकाई है यीशु मसीह का, उसके विषय में देखेंगे। ये चौथे चरण का जो सेवकाई है वो यूहन्ना 6 अध्याय का 4 वचन में लिखा हुआ फसह का तीसरा पर्व, वहाँ से लेकर यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का पहला वचन अंतिम भोज तक। तो ये यूहन्ना 6 अध्याय का 4 में जो फसह का वर्ण बताया गया, वो फसह का पर्व के समय में यीशु मसीह यरूशलेम को नहीं गया। वैसे देखेंगे तो यीशु मसीह हमेशा फसह के पर्व के लिए यरूशलेम जाया करता था, लेकिन इस समय वो फसह का पर्व के लिए यरूशलेम को नहीं गया। हम मैप में देखेंगे तो गलील से नीचे, समरिया से नीचे जाएंगे तो यहूदिया को जाता है, और यरूशलेम जो है यहूदिया में था। लेकिन यीशु मसीह गलील से ऊपर सूर और सैदा प्रदेश यानी टायर एंड सीदोन, ये प्रदेश में वो गया और वहाँ पे वो सेवकाई करते रहा। वहाँ पे वो कई प्रकार का अद्भुत आश्चर्य काम किया, और इस सेवकाई के दौरान यीशु में नम्रता की महिमा, परिपूर्ण पवित्रता, परमेश्वर का प्रेम और कृपा को वो प्रदर्शित किया। अभी हम देखेंगे इस चौथे चरण के दौरान यीशु मसीह ने क्या क्या अद्भुत आश्चर्य काम किए, वो घटनाएं क्या थी, एक एक करके हम यहाँ पे सीखेंगे। आप अपना नोटबुक में उसका रेफरेंस भी लिख लीजिए। तो पहला मत्ती का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय का 21 से लेकर 28 वचन तक। एक कनानी स्त्री था जो सूर और सैदा के प्रदेश में रहता था। उस स्त्री का बेटी बीमार था। वो यीशु मसीह से पूछा कि मेरे बेटी को चंगा करो। तो इस प्रकार वो कनानी जाति का स्त्री का बेटी को यीशु मसीह ने चंगा किया। उसके आगे हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय का 32 से 39 तक। मरकुस का सुसमाचार, उसका 8 अध्याय का 1 वचन से 10 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि यीशु गलील के झील के किनारे वो आया। वहाँ पे यीशु ने बहुत सारे लंगड़ों, अंधों, गूंगों और टुंडों को चंगा किया। वहाँ पर यीशु बोलने वाला उपदेश सुनने के लिए बहुत बड़ा भीड़ आया था, और वो भीड़ 3 दिन से यीशु के पीछे आ रहा था। तो उस समय उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो यीशु मसीह को उनको देखकर तरस आया। तब वहाँ उनके पास केवल 7 रोटियां और कुछ छोटी मछलियां थी। तब यीशु मसीह ने बोला, लोगों को भूमि पर बिठाओ, और वो 7 रोटी और छोटी मछलियां लेकर यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और तोड़कर उन्हें चेले लोगों को बांटने के लिए दिया। तब सब लोग खाना खाकर तृप्त होके टुकड़ों के 7 टोकरे बच गए। तो इस प्रकार यीशु मसीह वहाँ पे एक अद्भुत आश्चर्य काम किया, लोगों के ऊपर तरस आया उसको। आगे हम देखते हैं मरकुस का सुसमाचार, उसका 8 अध्याय का 22 से 26 तक। एक बैतसदा में एक अंधा व्यक्ति था। उस अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया। आगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 17 अध्याय का 1 से लेकर 8 वचन तक, और मरकुस का सुसमाचार, उसका 9 अध्याय का 1 से लेकर 7 वचन तक। लूका का सुसमाचार, उसका 9 अध्याय का 28 से 36 तक। यहाँ पर हम यीशु का रूपांतर का विषय में पढ़ते हैं। यीशु के 3 प्रिय चेले थे, यूहन्ना, याकूब और पतरस। यीशु
इन 3 चेलों को एकांत में एक पहाड़ के ऊपर लेके गया और वहाँ पे यीशु का रूपांतर हो गया। ही वॉज ट्रांसफिगर्ड। तो उस समय यीशु मसीह का जो चेहरा है सूर्य के समान हो गया और उसके कपड़े जो है बहुत उजले हो गए। तो उस समय उन्होंने पतरस, याकूब, यूहन्ना ने देखा कि यीशु से मूसा और एलिया बात कर रहे हैं। तो तब पतरस उनसे कहने लगा कि गुरुजी यहाँ पे रहना अच्छा है, अगर आप चाहते तो हम यहाँ पे 3 तंबू बनाएंगे, मूसा के लिए, एलिया के लिए और आपके लिए। तो वो ऐसा बात कर रहा ही था। तो उस समय वहाँ पे एक उजला बादल छाया और उस उजला बादल में से आवाज़ आया कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। तो वो आवाज़ सुनकर वो लोग डर गए और एकदम निर्बल से होकर नीचे गिर गए। तब यीशु ने उनको छुआ और कहा, डरो मत, उठो। तो वो उठ गए और उन्होंने देखा कि वहाँ यीशु को छोड़कर और कोई नहीं है। तो इस प्रकार उनको यीशु मसीह का महिमा का दर्शन मिला। अभी हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 17 अध्याय का 14 से 20 वचन तक, मरकुस का सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 10 से 28 वचन तक, लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 37 से 44 तक। यहाँ पे एक मनुष्य उसके बेटे को यीशु के पास लेके आता है। वह बार बार दुख उठाता था और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता था। उसे मिर्गी का बीमारी था, लूनेटिक डिसीज। तो वो यीशु के पास लेके आया। तब यीशु ने उसके अंदर का जो दुष्टात्मा है, उस दुष्टात्मा को धमकाया, उसको डांटा और वो दुष्टात्मा वहाँ से उसमें से फिर निकल गया और वो बालक चंगा हो गया। तो यहाँ पे इस चौथे चरण का सेवकाई में हम देखते हैं यीशु ने किए हुए चंगाई और अद्भुत काम वो एक अधिकार से किया। और यीशु मसीह जो उपदेश कहता था, सुसमाचार बताता था, इतना ही नहीं तो वो अधिकार से दुष्टात्मा को भी निकालता था। आगे देखते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 24 से लेकर 27 वचन तक। यहाँ पे यीशु मसीह को उसका महसूल देने के लिए या टैक्स देने के लिए पूछा जाता है। तो पतरस और यीशु मसीह जब कफरनहूम में थे तो मंदिर का कर लेने वाला पतरस के पास आकर उसे पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? तब पतरस ने कहा, हाँ देता है। जब वह पतरस घर में आया तब यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस तू क्या सोचता है, ये पृथ्वी के राजा जो महसूल या कर लेते हैं वो किससे लेते हैं, अपने पुत्रों से या पर्यायों से? पतरस ने उत्तर दिया, पर्यायों से। तब यीशु ने उसने उत्तर दिया कि तो पुत्र बच गए, तो भी हम इस प्रकार उनको ठोकर न खिलाए। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और वहाँ पे जो मछली पहले निकले उसे लेकर उसके मुंह से एक सिक्का मिलेगा, वो सिक्का लेकर तू अपने और मेरे बदले में एक महसूल के रूप में, एक कर के रूप में तू दे देना। तो इस प्रकार यीशु मसीह महसूल दे दिया। आगे हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 51 से 56 तक, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 1 से लेकर 10 तक। यहाँ से हम देखते हैं कि यीशु गलील से सामरिया होते हुए यहूदिया को जा रहा था। उस समय गलील से यहूदिया जाने के लिए सामरे से रास्ते से जाना पड़ता है, ये हमने देखा था।
तो यीशु यरूशलेम जाने के लिए सामरिया के रास्ते से निकला, इसलिए उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरिया के एक गांव में दूत लोग उसके आगे जगह तैयार करने के लिए गए, लेकिन यहाँ पे वो सामरिया के लोगों ने यीशु मसीह के उतरने के लिए जगह नहीं दी। हम देखते हैं इसके पहले भी दूसरे चरण में यीशु मसीह सामरिया गया था और एक सामरी स्त्री से उसने बात किया था, लेकिन इस समय यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहा था, इसलिए उन्होंने उसको जगह नहीं दी। तब यूहन्ना और याकूब जो यीशु मसीह के चेले थे, उनको गुस्सा आया और उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, हमको तू आज्ञा दे कि हम इनके ऊपर आकाश से आग गिराए, जैसा कि एलिया ने 50 सिपाही के ऊपर आकाश से आग गिराकर उनको भस्म किया था। लेकिन यीशु मसीह ने उनका ये बात सुनकर उनको डांटा और उनको मना किया और उनको कहा कि तुम कौन से आत्मा से हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र बचाने के लिए आया, इंसानों को उद्धार देने के लिए आया, उसको नाश करने के लिए नहीं, उसका प्राणों का नाश करने के लिए नहीं। तो इस प्रकार यीशु ने उनको मना किया और वो लोग आगे निकल गए। आगे हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार, उसका 17 अध्याय का 11 वचन से 19 वचन तक। वहाँ पे यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया करके देख सकते हैं। यीशु यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने यीशु से दया की याचना की कि हे दाऊद पुत्र, हमारे ऊपर दया करो। तब यीशु ने उनको याजकों को जाकर दिखाने के लिए कहा। तो वो लोग याजकों को दिखाने के लिए जा ही रहे थे, तो रास्ते में वो कोढ़ी लोग चंगे हो गए, शुद्ध हो गए। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों को चंगा किया। आगे हम देखते हैं लूका 10 अध्याय का 1 से 10 वचन में यीशु ने 70 और मनुष्य मतलब चेले उसके लिए नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह जगह को अपने जाने पर था, उन्हें अपने आगे भेजा। इस 70 चेलों को यीशु ने 2-2 करके उसके आगे भेजा था। अभी हम देखेंगे लूका का सुसमाचार, उसका 10 अध्याय का 38 से 42 वचन तक। मार्था और मरिया 2 बहनें थी जो बेथानी में रहती थी, जिनका भाई लाजर था। तो यीशु मसीह बेथानी गांव में मार्था और मरिया के पास गया। तो मार्था प्रभु की बहुत सेवा करती थी और मरिया जो है वो यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो मार्था को सेवा करते समय उसको थोड़ा कष्ट हो गया। तब मार्था ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु जी, थोड़ा मरिया को कहो कि वो तुझे सेवा करने के लिए, मुझे थोड़ा मदद करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मरिया ने प्रभु के चरणों में बैठने का, उसका वचन सुनने का जो भाग चुन लिया है, वो उसे कोई नहीं छीन सकता। उसने अच्छा भाग चुन लिया है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी हम मरिया की तरह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनने का जो भाग है वो चुनना अच्छा है, क्योंकि उसके द्वारा हम आत्मिक आशीर्वाद पाएगा। आगे हम देखेंगे यूहन्ना 8 अध्याय का 1 वचन से 11 वचन तक। वहाँ पे यरूशलेम में शास्त्री और फरीसियों ने एक व्यभिचार करने वाली स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ा था और वो उसे यीशु मसीह के पास लेके आए और उसे कहने लगे कि मूसा ने इस प्रकार व्यभिचार करते हुए स्त्री को
पथराव करने की आज्ञा दी है, तू क्या कहता है? तब यीशु मसीह ने जवाब दे दिया कि जिसने पाप नहीं किया है वो पहला मत पत्थर मारे। तो इस प्रकार यीशु ने जवाब देने से सब लोग उनके हाथों में जो पत्थर है वो नीचे फेंक कर चले गए। तो सब लोग चले जाने के बाद यीशु मसीह उस स्त्री के पास गया और उसे पूछा, क्या तुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? तो उसने कहा, नहीं प्रभु जी, किसी ने नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। असल में देखेंगे तो वहाँ पे जिसने पाप नहीं किया वो एक ही व्यक्ति था, वो खुद यीशु मसीह था। तो वो उसको पत्थर मार सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने उस स्त्री को दंड नहीं दिया, उसको न्याय नहीं किया, लेकिन उसको बचाया। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों को क्षमा करने के लिए आया, पापियों को उद्धार देने के लिए आया। तो इस प्रकार हमारे जीवन में ये बात हम समझना कि यीशु मसीह पापियों को उद्धार देने के लिए आया। वो यीशु मसीह को हम विश्वास करना, वो पापियों को प्यार करता है, ना कि उनको दंड देने के लिए आया। तो इस प्रकार ये व्यभिचारी स्त्री के द्वारा ये बात हम जान लेना है। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना 9 अध्याय का 1 वचन से 41 वचन तक। एक मनुष्य जन्म का अंधा था। तब उसके चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, क्या इस मनुष्य ने पाप किया? क्या इसके माता पिता ने पाप किया, इस कारण ये अंधा है? तब यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के काम इसके द्वारा प्रकट हो जाए, परमेश्वर का महिमा हो जाए, इसलिए ये अंधा है। तब यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को छुआ और वो चंगा हो गया। और वो जो काम किया वो एक सबत का दिन था। तो फरीसी और शास्त्री लोगों ने उसको विरोध किया और उस अंधे व्यक्ति को पास बुलाकर उसको पूछा कि क्या तुझे किसने चंगा किया? तो उसने कहा, मुझे यीशु ने चंगा किया। तो इस प्रकार वो अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के विषय में उसको गवाही दिया। तो वो लोग उसको विरोध करना शुरू कर दिया। तब वो अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के विषय में कहा कि अगर कोई व्यक्ति के साथ परमेश्वर नहीं है तो वो इस प्रकार का अच्छा काम नहीं कर सकता। वो परमेश्वर उसके साथ है, ये मैं गवाही देता हूँ। तो इस प्रकार वो उन लोगों को गवाही दिया। उसके बाद फरीसी लोग, शास्त्री लोग यीशु मसीह को कहा कि ये अंधे व्यक्ति को तूने सबत के दिन क्यों चंगा कर दिया? तो यीशु मसीह ने कहा कि क्या इस प्रकार सबत के दिन अच्छा काम करना ठीक नहीं है? तो यीशु मसीह ने कहा, एक अंधे व्यक्ति को आँख देना अच्छा है, लेकिन वो व्यक्ति का आत्मिक आँख भी यीशु मसीह ने खोल दिया और वो व्यक्ति ने विश्वास किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। तो इस प्रकार यीशु मसीह उन फरीसियों से, यहूदियों से कहा कि अगर तुम सचमुच में अंधे होते तो तुम्हारे ऊपर पाप नहीं रहता, लेकिन तुम अभी कहते हो कि हमको दिखता है, मतलब उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं, केवल एक शारीरिक आंखों से वो देख रहे हैं, लेकिन आत्मिक आंखें अंधे होने से वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीहा होकर आया, वो पापों की क्षमा करने के लिए आया, वो आत्मा की आंखें खोलने के लिए, उनको ना समझने के कारण वो उसको खिलाफ कर रहे थे। यूहन्ना 10 अध्याय का 22 से लेकर 39 तक। यहाँ पे यरूशलेम में मंदिर का स्थापन का पर्व मनाया जा रहा था। उस समय यीशु वहाँ पे था। तो उस समय यहूदियों ने यीशु मसीह से पूछा कि कब तक हमको तू द्विधा में रखेगा? क्या तू मसीहा है क्या? हमको बता दे। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो तुमको कह रहा हूँ कि जो काम मैं पिता के नाम में कर रहा हूँ वही मेरे गवाह है, लेकिन वे लोग जो वो काम कर रहा है उसके द्वारा
वो उसको विश्वास करने के लिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है करके विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। तब यीशु मसीह ने उनको जवाब दे दिया कि तुम मेरे भेड़ों में से नहीं हो, इसलिए तुम मुझे विश्वास नहीं करते। मेरे भेड़े मेरे आवाज़ सुनते हैं, मैं उनको जानता हूँ और वह मेरे पीछे आते हैं। जो काम मैं कर रहा हूँ वो पिता के नाम में करता हूँ और वही मेरे गवाह है। मैं और पिता एक हूँ। तो इस प्रकार यीशु मसीह खुद को वो परमेश्वर है करके बोलते समय वो यहूदी लोगों ने पत्थर उठाए उसको पथराव करने के लिए। फिर यीशु मसीह बोला कि क्या मैं भला काम करता हूँ, इस कारण तुम मुझे पथराव करना चाहते हो? उन्होंने कहा, भला काम करता इसलिए नहीं, लेकिन तू अपने आप को परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का पुत्र कहता है, इसके कारण हम तुझे पथराव करते हैं। तो इस बातचीत से हम ये बात समझना कि जो अद्भुत काम हमारे जीवन में यीशु मसीह करता है, वो वही अद्भुत काम गवाही है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, इस कारण वो हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो ये बात हम अच्छी तरह से समझना कि हम उसको वो परमेश्वर का पुत्र है करके हम विश्वास करना जरूरी है। आगे मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना 11 अध्याय का 1 से लेकर 44 तक। तो यहाँ पे एक लाजर नाम का व्यक्ति बीमार था जो बेथानी में रहता था। हम देखा कि मार्था और मरिया का जो भाई था वो वही यह लाजर है। तो वो बहुत बीमार था और उसको मार्था ने बुलाया भेजा कि तुम जल्दी आओ, लाजर बीमार है। उस समय यीशु मसीह बेथानी के नज़दीक ही सेवकाई कर रहा था, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि वो ये जानता था कि लाजर का जो बीमारी है वो परमेश्वर का महिमा के लिए है। इस कारण वो वहाँ पे रहकर वो सेवा करते रहा। फिर और थोड़े दिन के बाद लाजर मर गया। तो लाजर मरने के बाद उसको खबर भेजा कि तुम अभी आ जाओ। तो यीशु मसीह 4 दिन के बाद उस बेथानी गांव में आया। तो वहाँ पे यीशु मसीह उन लोगों से बहुत प्यार करता था और उनको मिलने के लिए आया करके लोग सोचा। तो कहा कि कब्र कहाँ पे है, तो लोग कब्र की तरफ ले गए। तो उस समय यीशु मसीह ने उनको कहा कि तू अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का महिमा देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि लाजर मरा हुआ है और वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह बोला कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा और वो मरेगा तो भी जी उठेगा। तो इस प्रकार यीशु मसीह उसको वो 4 दिन कब्र में रखा हुआ था, उसको आवाज़ दिया, लाजर बाहर आओ। तो इस प्रकार यीशु मसीह वहाँ पे उनको यही बताना चाहता था कि वही पुनरुत्थान है और वही जीवन है। उसके ऊपर विश्वास करने वाला उसका पुनरुत्थान में शामिल हो जाएगा। लूका 13 अध्याय का 11 वचन से 13 वचन तक। एक स्त्री जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, उस कारण वो कुबड़ी थी, वो ऊपर नहीं देख सकती थी। तो सबके दिन वो मंदिर में आई, तब यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। तब आराधनालय का सरदार ने यीशु मसीह से कहा कि सबके दिन तुम ये क्यों करते हो, बाकी का सब छोड़कर बाकी का 6 दिन है उसमें आके चंगा करो ना। तब यीशु मसीह ने कहा कि ये 18 वर्ष से बंधी हुई है, दुष्टात्मा शैतान ने इसको बांध के रखा है, तो क्या सबत के दिन में इसको छोड़ना, क्योंकि ये अब्राहम की बेटी है, क्या ठीक नहीं है? तो इस प्रकार यीशु मसीह ने उस कुबड़ी स्त्री को, जो दुर्बल करने वाला दुष्टात्मा था, उसे छुटकारा दिया और उसको चंगा कर दिया। आगे लूका 14 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक। एक मनुष्य था जिसे जलंधर
या जलोदर ऐसा बीमारी था, मतलब उसका शरीर में फ्लूइड था। तो उसको भी यीशु मसीह ने सबके दिन चंगा कर दिया और यीशु ने उसके ऊपर दया कर दिया। उसके बाद आगे मत्ती 20 अध्याय का 29 से 34 तक, लूका का सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 35 से 43 तक, यीशु यरीहो से निकलकर जा रहा था। तब वो जिस रास्ते से जा रहे थे उधर दो अंधे थे, रास्ते के किनारे वो बैठे थे। तब उन्होंने जोर जोर पुकार कर यीशु मसीह से दया की याचना की कि हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया करो। तब उन्होंने पुकारने के कारण यीशु उनके पास गया और यीशु मसीह ने उनको दृष्टिदान दे दिया, क्योंकि प्रभु का दया अपार है, वो कभी खत्म नहीं होता। हर भोर प्रभु का दया नया होते जाता है। तो इस प्रकार वो उनके ऊपर दया किया। आगे हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 1 से लेकर 8 वचन तक। यहाँ पे एक जक्कई नाम का एक धनी व्यक्ति था। वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जिस रास्ते से जाने वाला है, उस रास्ते के आगे जाकर वो एक गुलर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, क्योंकि वो नाटा था। भीड़ में वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। उसको यीशु मसीह को देखने की बहुत आशा थी। तब जब यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे थे तो यीशु मसीह ने ऊपर देखा और उसका नाम लेकर आवाज़ दिया कि जक्के नीचे उतर आओ, मुझे तुम्हारे घर में आना है। तो इस प्रकार जक्के आनंद से नीचे उतरा और वो प्रभु को अपने घर में लेके गया। तब यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि ये पापी मनुष्य के घर में जा रहा है। तो इस प्रकार यीशु उसके घर में गया तो जक्कई खड़ा होके वो कहने लगा कि मैं मेरा आधी संपत्ति कंगालों को मैं बांट देता हूँ, और अगर मैं किसी से गलत रीति से अन्याय से मैं ले लिया तो उसको मैं 4 गुना वापस कर देता हूँ। तब यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घराने में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का बेटा है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने के लिए आया और उनको उद्धार देने के लिए आया। आगे मत्ती का सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 1 से लेकर 11 वचन तक, और मरकुस का सुसमाचार उसका 11 अध्याय से 16 अध्याय तक, और लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 29 से लेकर 44 वचन तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। जब यीशु मसीह इस प्रकार आगे जा रहा था तो लोगों ने अपने कपड़े उसके सामने बिछाए और दूसरे लोगों ने पेड़ों की डालियाँ तोड़कर उसके सामने बिछाई, और जो भीड़ आगे जा रही थी और पीछे आ रही थी वो ऐसा कह रहे कि दावीद के संतान को होशाना, जो उसका नाम से आता है वो धन्य है प्रभु, इस प्रकार प्रभु को होशाना। तो इस प्रकार यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। आगे हम देखते हैं मत्ती 21 अध्याय का 28, मरकुस का 11 अध्याय से 16 अध्याय, लूका 19 अध्याय से 24 अध्याय, यूहन्ना 12 अध्याय का 12 से 21 अध्याय तक। यहाँ पर यीशु मसीह जो यरूशलेम में आया उसके बाद जो जो घटनाएं हुई वो अभी आप थोड़ा आराम से वचन में पढ़ना, लेकिन थोड़ा इसमें हम देखेंगे कि जब वो यरूशलेम में आया तो उसको धोखे से पकड़ा और उसको सताना शुरू हो गया। उसके चेहरे पे थूका गया,
उसके पीठ में कोड़ों के मार से मारा। जैसा हल चलाते हैं उस प्रकार उसके पीठ में जमीन फटता है, वैसा उसके पीठ में फट गया, कोड़ों से इस प्रकार उसको मार लग गया। और इसके बाद उसके हाथों में कीलें मारी गई, उसके पैरों में कीलें मारी गई और उसके सर में कांटे का मुकुट रखा गया। उसको न्याय करने वाला जो न्यायाधीश पिलातुस था वो भी जानता था कि यीशु मसीह निर्दोष है और वो यीशु मसीह को छोड़कर देने के लिए भी तैयार था, लेकिन यीशु मसीह चुपचाप रहा। लेकिन यहूदी लोगों का जो नेता लोग हैं उन्होंने इस प्रकार पुकार पुकार कर उसको क्रूस पर चढ़ाओ बोलने से उसने उसको दंड की आज्ञा सुनाई। तो इस प्रकार यीशु मसीह चुपचाप से हमारे मृत्यु का दंड, जो हमने पाप किया, हमने अपराध किए, वो सब यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और उस पाप का जो दंड है मृत्यु, वो भी यीशु मसीह ने इस प्रकार अपने ऊपर ले लिया। नहीं तो वो निर्दोष निष्कलंक था, निष्पाप था, वो छूट सकता था, लेकिन वो हमको बचाने के लिए इस प्रकार उसको मरने के लिए सौंप दिया। सब लोगों ने उसको इस प्रकार साथ छोड़ दिया, कोई भी उसको साथ नहीं दिया, फिर भी वो पिता की इच्छा के लिए सौंप दिया, क्योंकि पिता की इच्छा था कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, वो हमारे पापों की क्षमा देने के लिए, हमारा दंड उठाए, हमको उद्धार देने के लिए वो क्रूस पर मरे और मरों में से फिर से जी उठे। इस प्रकार यीशु मसीह ने हमको जीवन देने के लिए खुद मृत्यु उठाया, हमको आशीर्वाद देने के लिए उसने शाप उठाया और इस प्रकार यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए वो उसको मरों में से 3 दिन के बाद वो जी उठा। तो इस प्रकार यीशु मसीह हमको उद्धार देने के लिए वो पृथ्वी पर आया था। वो परमेश्वर का दया, वो परमेश्वर का करुणा, वो परमेश्वर का कृपा हम पे करने के लिए आया था। पापों की क्षमा हमको देने के लिए वो इस प्रकार वो सब कुछ सहा। तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमको, जो लोग पश्चाताप करते हैं, उसका क्रूस का सुसमाचार को विश्वास करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, मन फिराते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह क्षमा देता है, उनको प्रभु उद्धार देता है। यीशु का सेवकाई के दौरान जो उसका ईश्वरीय स्वभाव, उसके ईश्वरीय गुण हमने देखे कि किस प्रकार उसने पापियों को प्यार किया, किस प्रकार वो पवित्रताई में चला और किस प्रकार उसने अपने आप को पिता की इच्छा पूरा करने के लिए क्रूस का मृत्यु तक अपने आप को नम्र किया। तो उसका प्रेम, उसका पवित्रता, उसका नम्रता हमारे जीवन में हम लाना है। अगर हम मसीह के साथ मरेंगे तो उसके साथ जिएंगे भी। तो अभी इस पाठ का जो सवाल जवाब है उसके लिए आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ से आप डाउनलोड करें और आपके नोटबुक में उसके जवाब लिखें। आइए अभी हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, आँख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, तेरा इस सेवकाई का द्वारा प्रभु जी, तो आज हम एक एक से बच्चों से बात किया प्रभु जी। प्रभु जी, तेरा स्वभाव, जो ईश्वरीय स्वभाव तूने इस सेवकाई के दौरान प्रकट किया प्रभु जी, उस स्वभाव को समझने के लिए तेरी पवित्र आत्मा को सहायता करे। और वो तेरा पवित्रता, तेरा नम्रता, हालेलुया, वो तेरा प्रभु जी, हालेलुया, वो तेरा एक एक स्वभाव, एक एक गुण एक एक के अंदर आने के लिए मैं एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो एक एक की सहायता करे, मदद करे प्रभु जी, सबको प्रभु जी, हालेलुया। तू तेरे वचनों को सुनने के द्वारा आशीर्वादित करने के लिए मैं एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। सारा महिमा आदर गुरु तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।